हमारी टीम ने और हमने लगातार इस पर सर्च किया कि राजस्थान ही क्या एक ऐसा राज्य है जिसने सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले। क्या भारत के अंदर कोई दूसरा ऐसा कोई राज्य नहीं था जिसने सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नहीं खोले। जब हमने गूगल किया, जब हमने न्यूज पढ़ी, हमने रिसर्च किया, तब हमारे सामने उत्तर प्रदेश एक राज्य आया जो। नमस्कार। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को लेकर राजस्थान सरकार के वर्तमान शिक्षा मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री के बीच काफी घमासान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मचा हुआ है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है और जवाब पर जवाब दिए जा रहे हैं। इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को बंद करना क्या सही है। सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हमारी टीम ने और हमने लगातार इस पर सर्च किया कि राजस्थान ही क्या एक ऐसा राज्य है जिसने सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले। क्या भारत के अंदर कोई दूसरा ऐसा कोई राज्य नहीं था जिसने सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नहीं खोले। जब हमने गूगल किया, जब हमने न्यूज पढ़ी, हमने रिसर्च किया, तब हमारे सामने उत्तर प्रदेश एक राज्य आया जो काफी सटीक है, क्योंकि वहां पर पिछले 7 से 8 सालों से भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है सरकारी। उनके हालात क्या है, उनमें शिक्षकों की नियुक्ति कैसे हुई, वहां पर क्या नई बिल्डिंगें बनाकर, नए नए बड़े भवन बनाकर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए, या बाद में हिंदी माध्यम विद्यालयों को ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कन्वर्ट किया गया। टीचर्स के क्या हालात है, कितने अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए अलग से भर्ती की गई, कितने भवन बनाए गए और क्या हालात है, इसका जब हमने विश्लेषण किया तो इस पर मैं इस वीडियो में शॉर्ट में विस्तार से चर्चा करूंगा। कम से कम राजस्थान की बीजेपी पार्टी और बीजेपी सरकार को अपनी ही पार्टी के शासन उत्तर प्रदेश राज्य की अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की पॉलिसी और हालात और वहां का अध्ययन कर लेना चाहिए। ये इसलिए बोल रहा हूं कि कांग्रेस से कितना मिलता जुलता है दिखाऊंगा, चर्चा करूंगा। उन सभी के लिए भी मेरी पीड़ा है जो काफी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को बंद करने के समर्थन में है। क्यों है? क्योंकि वो हिंदी माध्यम विद्यालय चाहते हैं, वो बेरोजगार हैं, मैं उनकी पीड़ा समझता हूं। वो चाहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बंद हो जाए, हिंदी माध्यम विद्यालय खुल जाएंगे इतने तो बड़ी भर्ती आ जाएगी, क्योंकि वो हिंदी माध्यम विद्यालयों से पढ़े हुए हैं। तो उनकी मंशा है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने से हिंदी माध्यम विद्यालयों की भर्ती कम हो रही है, पद कम हो गए, यदि ये बंद हो जाए तो बड़ी भर्ती आ जाएगी, हमको फायदा हो जाएगा। इस पर भी चर्चा करूंगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की हालात क्या है, असलियत क्या है, टीचर्स को कितनी अंग्रेजी आती है, उस पर भी चर्चा करूंगा। क्या उस समय की गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार ने जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले, उन्होंने किस प्रक्रिया, किस आधार पर खोले थे? क्या कोई नियम बजट जारी नहीं किया? इस पर भी चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। इससे पहले एक वीडियो और बनाया था जिसको लेकर काफी कमेंट आए, उन कमेंट पर भी मैं चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार 2018 में आती है, 17-18 के अंदर सत्ता में आती है। उस समय यह घोषणा करती है कि हम उत्तर प्रदेश राज्य में 5000 स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में संचालित करेंगे और उसके लिए कदम आगे बढ़ाती है। और आज लगभग उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक सवाल पूछा गया जिस पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से जो विधानसभा में जवाब दिया गया, कितने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं जिनको हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में परिवर्तन किया गया है, इस पर भी चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 2018 के अंदर 5000 स्कूल अंग्रेजी माध्यम की घोषणा की। उसके बाद 2017-18 में, 19 में आते आते 10,000 और 21 में आते आते 15,000 स्कूल खोलने की बात कह दी। क्या इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नई बिल्डिंग बनाई थी, नई स्कूलें खोली थी, या हिंदी माध्यम को अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट किया था?
इससे पहले थोड़ा इतिहास देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2015 में समाजवादी पार्टी सपा पार्टी की सरकार थी। उन्होंने हर जिले में 2 प्राथमिक स्कूल इंग्लिश मीडियम में परिवर्तन करने की घोषणा की थी और उन्होंने किए थे। उसके बाद जब 2017-18 में उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आती है तो वो 5,000 स्कूलों की शुरुआत में घोषणा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे 10,000 और 15,000 पर पहुंच जाती है। अलग अलग मापदंड रखे गए स्कूल खोलने के, अलग से हर जिले पर हर ब्लॉक में 5 स्कूल खोलने का शुरुआती तौर पर प्रावधान रखा गया। ये तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति बात की जाए तो पहले से जो कार्यरत शिक्षक थे उन्हीं को लगाया गया। शर्त रखी गई कि इंटर परीक्षा, उत्तर प्रदेश में इंटर बोला जाता है, जिसमें 10वीं 12वीं आती है, जिसमें अंग्रेजी विषय रहा हो या वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा हो। जो पहले से उत्तर प्रदेश राज्य में जो सरकारी शिक्षक जो कार्यरत थे उनमें देखा, उनसे पूछा कि यदि कोई शिक्षक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा है या 10वीं 12वीं में अंग्रेजी विषय रहा हो, वो इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में लगाया गया और तमाम प्रोसेस फॉलो करके आगे बाद में इसमें एडमिशन काफी बढ़े और काफी वाई वाई हुई। जैसा होता है सरकार सत्ता में होता है उतनी मीडिया वाई वाई करती है। अगले वर्ष 10,000 स्कूल कर दी गई। अमर उजाला की रिपोर्ट इसमें बाद में वास्तविकता दिखाती है। 23 जनवरी 2019 की रिपोर्ट, हिंदी के शिक्षकों को अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में लगाया गया। शिक्षकों की कमी है, स्कूल व्यवस्था बिल्डिंग सारे पुराने रख रखाव पुरानी बिल्डिंगों में खोली गई। हालात क्या है ये आप न्यूज खुद पढ़ लीजिए, क्या हालात इन स्कूलों की बताई गई। क्या बीजेपी पार्टी राजस्थान की उत्तर प्रदेश में जाकर थोड़ा अध्ययन नहीं कर लेना चाहिए? यहाँ की कांग्रेस पार्टी पर उस समय की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ने भी जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले थे वो भी इसी प्रकार खोले थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर जवाब दिया गया 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में पूछा गया, तब जवाब दिया गया। सवाल ये था, विगत 5 वर्षों में प्रदेश के कितने हिंदी माध्यम के परिषदीय विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया और टीचर्स की संख्या भी पूछी गई, कितने लगाए गए। जवाब आता है विगत 5 वर्षों में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन हिंदी माध्यम के 12,279 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया और टीचर्स की संख्या भी बताई गई। बेसिक शिक्षा में कक्षा 1 से कक्षा 5 या 8 तक वाले आते हैं। आगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का हमारे पास डेटा नहीं है, वो भी काफी खोले गए, कभी 1000 खोले गए और खोले गए। हिंदी माध्यम के 12,279 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट किया गया। जिस प्रकार से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कन्वर्ट किया वैसे ही वहां की सरकार ने किया। वहां की सरकार ने पहले हर ब्लॉक पर 5 स्कूल, उसके बाद संख्या बढ़ाते गए। ऐसे ही यहां पर पहले जिले पर खोले, उसके बाद संख्या बढ़ाते गए। शिक्षकों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश सरकार अलग से कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए भर्ती नहीं निकाली, उन्हीं से चयन किया गया जो पहले से कार्यरत थे। यहाँ की सरकार ने अलग से 10,000 संविदा पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए भर्ती की थी, जिसमें इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा हुआ होना चाहिए और परसेंटेज के आधार पर भर्ती की। करी तो सुन, उत्तर प्रदेश ने वो भी नहीं करी। दूसरा जो माध्यम कार्यरत शिक्षकों को एग्जाम इंटरव्यू तमाम यही प्रोसेस, ऐसा ही प्रोसेस उत्तर प्रदेश में फॉलो किया गया और ऐसा ही यहां पर सेम। अब मेरा सवाल यह है, क्या अंतर है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की खोली गई अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में और उस समय की राजस्थान की कांग्रेस सरकार के द्वारा खोले गए विद्यालयों में? उन्हीं बिल्डिंग को हिंदी माध्यम वाली को दूसरा कलर करके नाम बदल करके अंग्रेजी माध्यम में बना दिया, कागजों में बदल दिया और अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट हो गई। जैसा यहां हुआ वैसा ही वहां हुआ। कौन सी नई बिल्डिंगें बनाएगी? कोई भी हमको, जब हमने, जहां तक हमारी जानकारी, हमने गूगल में सर्च किया, कहीं ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली कि, और जब हमने पता किया वहां के लोगों से तो कि उन्हीं स्कूलों को कन्वर्ट किया गया और जिस प्रकार से विधानसभा में जवाब दिया गया उसके अनुसार
उन्हीं स्कूलों को, हिंदी माध्यम वाले स्कूलों को अंग्रेजी स्कूलों में कन्वर्ट किया गया है। तो क्या राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को एक बार उत्तर प्रदेश की पॉलिसी नहीं पढ़ लेनी चाहिए, स्कूलों का अध्ययन नहीं कर लेना चाहिए? क्या प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से, उस सरकार की सारी चीजों को बदलने की भावना से काम किया जा रहा है? पता नहीं। सोशल मीडिया पर और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राजस्थान ने पहली बार ही खोला था, इससे पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उन्होंने हर जिले में 2 प्राथमिक स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन करने का निर्णय करते हुए उन्होंने आगे बढ़ाया था, और बीजेपी आकर के उसको काफी बड़े स्तर पर किया, और हालात देख लीजिए। अब जो सवाल है कि रियलिटी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की टीचर्स की क्या हालात है, रियलिटी वास्तविकता क्या है, कितनी अंग्रेजी आती है, आप जब रिसर्च करेंगे तो यही हालात उत्तर प्रदेश वालों के, यही हालात ही है। बात की जाए, जो नवोदय विद्यालय का उदाहरण रखा गया, केंद्रीय विद्यालय का उदाहरण रखा गया, वहां पर भी हिंदी माध्यम में पढ़े हुए टीचर्स लगते हैं। उनकी नियुक्ति की योग्यताओं में देखेंगे तो कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़े हुए होने चाहिए। एग्जाम लेते हैं, एग्जाम में अंग्रेजी भी पूछी जाती है, और इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में वो फिल्टर कर लेते हैं। ये अब इंटरव्यू में भ्रष्टाचार भी होता है या नहीं होता है एक अलग मुद्दा है, लेकिन वहां वो फिल्टर कर लेते हैं कि कितना अंग्रेजी में पढ़ा सकता है, आता है या नहीं आता। लेकिन एग्जाम वो भी लेते हैं। जो कई कहते हैं कि एग्जाम से क्या पता लगता है, बात सही है। बोलना अंग्रेजी अलग बात है, और लिखना और पढ़ना अलग बात होती है, दोनों में अंतर होता है। वास्तविकता देखी जाए तो चाहे उत्तर प्रदेश वाली हो चाहे राजस्थान वाली हो, बहुत सारे विद्यालय जहां पर अंग्रेजी नहीं आती है, और ये टीचर्स की जो भर्ती है एक ट्रांसफर पॉलिसी की तरह बनी थी। नजदीक आना है तो इसमें आ जाओ, थोड़ा बहुत आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ लो, बात खत्म, पेपर पास हो जाएगा। इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में जुगाड़ लगा लो। ट्रांसफर पॉलिसी बनी थी। लेकिन किसी भी नए सिस्टम को चालू करने के लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी। जब इस भारत के अंदर स्कूलें खुली थी, गवर्नमेंट सरकारी स्कूलें हिंदी माध्यम की भी, तब भी हिंदी माध्यम में पढ़ाने के लिए टीचर्स की कमी थी, पढ़ाने वाले प्रॉपर टीचर्स भी नहीं मिले थे, क्वालिटी में भी कमी थी, अच्छे पढ़ाने वाले भी नहीं थे, ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पाते थे। लेकिन धीरे धीरे हर सिस्टम में सुधार हुआ, और बहुत कुछ सुधार हुआ। शुरुआत तो करनी पड़ेगी, और कमी रहेगी, कमियां रहेंगी, सुधार होएगा। अब जब ये सबसे बड़ी समस्या टीचर्स की रहेगी कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हुए टीचर्स नहीं है, क्योंकि स्कूलें ही नहीं थी, और मैक्सिमम इस राजस्थान और इस भारत की जनता गरीब और मीडियम फैमिली से आती है, और वो हिंदी माध्यम सरकारी या प्राइवेट में पढ़ाने तक ही सक्षम थे। और वो ही है, अमीर और करोड़पतियों के लोग तो बिजनेस कर रहे हैं या बाद में अलग, वो क्यों इस 5वीं तक के पढ़ाने की मेहनत करेंगे? तो कमी तो दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। अब जैसे मिलेंगे वैसे लगाने पड़ेंगे। मेडिकल और इंजीनियरिंग वालों को अलाउ नहीं करते, अदरवाइज तो उनकी 4 साल की 5 साल की कोर्सेस इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा हुआ होता है, काफी अच्छी होती है। वो यदि उनको किया जाए तो अच्छा हो जाता है, लेकिन वो एक अलग प्रावधान है एनसीटी के, उसके अनुसार नहीं हो सकते। हालात आप कोर्ट कचहरी में जाकर देखेंगे तो अच्छे अच्छे वकीलों को अच्छी से अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है, बीच में हिंदी और हिंदी में अटके रहते हैं। फाइलें इंग्लिश में तैयार कर लेते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत एक टफ काम होता है, जिसके लिए कई पहलू होते हैं। जो सीख सकता है इतना टफ नहीं होता है। जो काफी लोग मेरी इन बातों से सहमत नहीं है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बंद होने चाहिए, उनकी पीड़ा समझता हूं। वो सोचते हैं कि हमको शामिल किया जाए, ये बंद हो जाएंगे, तो बंद होने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि वही टीचर्स लगे हुए हैं हिंदी माध्यम वाले उनमें, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बंद हो जाएंगे तो
संख्या घट जाएगी। जो अंग्रेजी माध्यम में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो बाद में प्राइवेट में जाएंगे, संख्या घट जाएगी तो बाद में अभी जैसे कुछ स्कूलों को बंद किया वैसे स्कूलों को बंद करना, एकीकरण, मर्ज करना प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो वो अपनी वो जो इच्छा रखते हैं वो नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए है कि यही जो विरोध कर रहे हैं, जब ये नौकरी में लग जाते हैं, टीचर या कोई भी पोस्ट पर लग जाते हैं, तो ये अपने वाले बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना चाहेंगे। इनको भली बात मालूम है, अभी ये हिंदू राष्ट्र, हिंदी, ये वो बात कह रहे हैं। कंप्यूटर, डिजिटल युग, सारी एमएनसी कंपनी, पीएसयू कंपनी, कोई भी कंपनी में चले जाइए, आपको हिंदी वाले को लेंगे ही नहीं। इंटरव्यू देकर देख लीजिए, प्राइवेट बैंक सेक्टर, सारी चीजों में देख लीजिए अंग्रेजी वाले। यूपीएससी जैसी भर्तियों में कहते हैं कि हिंदी माध्यम, कितना चयन होता है आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, शामिल कर लेते हैं, इंटरव्यू में फिल्ट्रेशन हो जाता है हिंदी और अंग्रेजी। इसलिए अंग्रेजी का जमाना है, भले ही उसको ब्रिटिश या इंग्लैंड किसी की कहें, अंग्रेजों की भाषा कहें, क्योंकि कोर्ट कचहरी का सारा प्रोसेस इंग्लिश में है। एमएनसी, पीएसयू, प्राइवेट कंपनियां सारी उन्हीं को है, और सारे नेता अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते हैं। क्यों नहीं हिंदी माध्यम में गवर्नमेंट स्कूलों में डालते, पढ़ाते, अधिकारी क्यों नहीं पढ़ाते? तो ये जो सोच रहे हैं कि इसको बंद करने से हमारा फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और अंग्रेजी का जमाना है, वो चीज। अब जो नियुक्ति की योग्यता है, जो हिंदी माध्यम में पढ़े हैं वो आराम से इंग्लिश सीख सकते हैं। 5-6 महीने में स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश का अध्ययन कर देंगे, अच्छी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो बोलने भी सीख जाएंगे। इंग्लिश ज्यादा टफ नहीं है, हिंदी बहुत टफ होती है, अपने को लगता है। इसलिए जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़े, वो जो टीचर्स की योग्यता में जो प्रावधान डालते हैं, इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। ये कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ये तमाम एक आंदोलन मुद्दा है कि आप हटा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय नवोदय में शर्तें नहीं होती, तमाम इश्यू एक अलग डिफरेंट इश्यू है। लेकिन मैं इस पर सैद्धांतिक तौर पर सहमत देता हूं, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए की थोड़ी इंग्लिश सही होती है, एग्जाम से रिटन से पता नहीं लगता है। इंग्लिश मीडियम में होने से बहुत सारे देखे नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हुए लोग, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए होने से भी नहीं आती है, लेकिन कुछ तो सुधार होगा, वोकेब अच्छी होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। आजकल जो वर्तमान की हालत देखी जाए तो उन स्कूलों की हालत ऐसी है, लेकिन सिस्टम की शुरुआत करनी पड़ेगी कहीं से भी, बंद करना कोई समाधान नहीं। चाहे जुडिशियरी हो, कलेक्ट्रेट हो, चाहे कोई भी सरकार का हिस्सा देख लीजिए, जब खुला था बहुत कमी थी, बहुत अव्यवस्थाएं थी, समाधान किया गया, बजट डाला गया, सुधार किए गए। यदि सब कुछ बंद कर देते तो ये देश कैसे चलता? इसलिए इन सरकारी विद्यालयों को समाधान अच्छा बेहतर बना। कांग्रेस सरकार ने भर्ती निकाली, बीजेपी सरकार को पिछले 12 महीने में क्या कोई भर्ती निकाली? उन्हीं टीचर्स को चयन करने के लिए निकाली, वही कोर्ट कचहरी में उलझती हुई अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। क्या बार बार ये बयान देकर हम बंद करेंगे, समीक्षा करेंगे, गलत है, क्या ये जनता के बीच भय का माहौल पैदा नहीं किया गया? क्या इससे एडमिशन कम नहीं हुए? ये एक बड़ा शोध और जांच का विषय है, ताकि मौका मिले कि देखिए एडमिशन कम हो गए इसलिए हमको बंद करना पड़ रहा, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, क्या जरूरत थी? ये बयान, ये तमाम, इसमें सुधार करने के लिए तमाम कदम आगे बढ़ाए जाने चाहिए थे। टीचर्स की नियुक्ति की जानी चाहिए थी और भर्ती निकालनी चाहिए थी। वो जो निकाली थी उसमें भी पद खाली रह गए थे, उसके बाद और पद निकालते, भर्ती निकालते, सुधार करते, नए भवन बना देते। लेकिन इसी का नाम तो राजनीति है, बदलना है, टैग अपना लगाना है, ये राजनीति है और इसको समझना बड़ा कठिन होता है। लेकिन जनता समझ रही है, नेताओं के आरोप और प्रत्यारोप के दौर जारी है। लेकिन भाजपा पार्टी को थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का भी देख लेना चाहिए, वहां क्या हालात है, कौन सी नीति अपनाई गई, क्या वो उस समय उनकी नीति, उनके ढांचे, हालात क्या राजस्थान से मिलते जुलते हैं, तो बाद में अंतर क्या है पता नहीं। तमाम चीजें, बातें, सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं, तमाम लिखी जा रही हैं। धन्यवाद।